हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है खरेरा कॉमर्स क्लासेस में। हमारे पास बिजनेस बजटिंग में चैप्टर है जीरो बेस बजटिंग। तो जीरो बेस बजटिंग क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। शून्य आधार बजट को कहा जाता है इसे, अर्थात किसी भी संस्था, सरकार या घर परिवार कुछ भी कार्य करना हो तो उसमें बिना बजट के कोई भी कार्य नहीं होता है। अर्थात जिस कार्य के लिए पहले से एक रूपरेखा आगामी अवधि के लिए तैयार की जाती है, जिसमें आय और व्यय का ब्यौरा दिया गया होता है, उसे सामान्यतः बजट कहा जा सकता है। अब बात आती है शून्य आधार बजट। शून्य का तात्पर्य क्या है? शून्य का तात्पर्य यह है कि वर्तमान में जो बजट बनाया जा रहा है या बनाया जाता है और इसमें जो एक्टिविटीज की जाएंगी उसमें पिछले बजट या पूर्व के बजटों का कोई भी अंश या कुछ भी इसमें शामिल नहीं होता है। यह नए सिरे से नए वर्ष के लिए, नई अवधि के लिए नए सिरे से बनाया जाने वाला बजट शून्य आधार बजट कहलाता है, जिसमें पूर्व के बजटों का एक अंश भी शामिल नहीं होता है। इसलिए इसे जीरो बेस बजट या नवीन बजट भी कहा जा सकता है। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे एरिक एल कोल्हर ने एक परिभाषा दी है। शून्य आधार बजट एक बजट प्रक्रिया है जिसमें प्रबंधकों के लिए वित्तीय प्रतिवर्ष प्रार्थित बजटरी व्यय के औचित्य को नए सिरे से सिद्ध करना होता है। यह युद्धोत्तर बजटन, जिसमें पूर्ववर्ती बजट अथवा व्यय स्तरों में परिवर्तन, वृद्धि या कमी औचित्य का केंद्र बिंदु होता है, से भिन्न है। अर्थात पूर्व में जो भी कोई बजट बनाए गए हों उन बजटों को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए या नहीं किया जाता है। यह हर वर्ष के लिए नया बजट बनाया जाता है। ऐसे ही चार्ल्स टी हॉर्नग्रेन ने भी बताया है कि शून्य आधार बजटन एक विस्तृत एवं समय साध्य पद्धति है जिसमें प्रबंधकों को अपनी गतिविधियों और लागतों के औचित्य को इस प्रकार सिद्ध करना पड़ता है मानो कि वे पहली बार प्रारंभ की जा रही हों, अर्थात पहली बार ही प्रारंभ की जाती हों, ऐसा प्रतीत होना चाहिए और होता भी है। सार रूप में कहा जा सकता है कि शून्य आधार बजट नियोजन, बजटन, परिचालन एवं पुनरीक्षण के सम्मिश्रण से बनी एक प्रभावी तकनीक है जो लक्ष्य प्राप्ति हेतु सीमित संसाधनों के उपयोग की वैकल्पिक एवं दक्ष विधियों की पहचान करती है। अर्थात आने वाले समय के लिए हम जो बजट बनाते हैं वो पूर्णतया बिल्कुल नवीन होता है, जिसके अंदर पिछले कुछ भी अंश शामिल नहीं होता है या पिछले बजटों को इसके से बिल्कुल अलग रखा जाता है। और शून्य आधार बजट की विशेषताएं क्या होती हैं? नंबर 1 है नियोजन, बजटन, परिचालन, पुनरीक्षण, सम्मिश्रण। यह बजट बनाते समय नियोजन, बजटन, परिचालन और पुनरीक्षण का पूर्ण तरह समावेश होता है। ठीक है। नंबर 2 इसमें दिए प्रबंध तकनीक। यह बजट प्रबंधकों की एक तकनीक होती है जिसके आधार पर प्रबंधक पूरे बजट अवधि में इसका उपयोग या इसके आधार पर दी गई दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कार्य करते हैं। लचीलापन, यह एक बहुत ही लचीलापन या फ्लेक्सिबल बजट होता है। नेक्स्ट है नंबर 4 वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति। बजट के बिना वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। अर्थात किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो उससे पहले पूर्व में ही एक रूपरेखा तैयार की जाती है और इसी रूपरेखा के आधार पर हम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह बजट एक लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करता है। वैकल्पिक एवं दक्ष विधियों का प्रयोग। बजट तैयार करते समय वैकल्पिक और बहुत ही अच्छी जो विधियां होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है।
जैसे स्टैटिक्स में बहुत सारी विधियां हैं, कार्ल पियर्सन की विधियां होती हैं, सहसंबंध होता है, रिग्रेशन होता है, टाइम सीरीज होती हैं, और इनके आधार पर कुछ रिसर्च भी किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सीमित संसाधनों का उपयुक्त उपयोग। अर्थात हमारे पास में यदि सीमित संसाधन हो, कम संसाधन हो, वित्त की पूर्ति नहीं हो, तो ऐसे में हम सीमित संसाधनों से अधिकतम मात्रा में उत्पादन किस प्रकार से कर सकते हैं, जिसकी रूपरेखा हम पहले ही निर्धारित कर लेते हैं। और कम लागत पर अधिक उत्पादन कैसे किया जाए, इसकी भी हम रूपरेखा निर्धारित कर लेते हैं। थैंक यू। अच्छा, अब विशेषताओं के बाद में हमारे पास आता है शून्य आधार बजटन के उद्देश्य। अर्थात हम शून्य आधार बजट क्यों बनाते हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य होते हैं, तो उन उद्देश्यों की भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1, सीमित संसाधनों का संस्था में कुशलतम प्रयोग करना। अर्थात जो सीमित संसाधन होते हैं उनसे अधिकतम उत्पादन कैसे किया जाए, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य होता है। संस्था में निम्न उत्पादन एवं अपव्यय वाली परियोजनाओं का परित्याग करना। अर्थात संस्था में कुछ ऐसी ऐसी परियोजनाएं होती हैं जो हमें कम लाभ प्रदान करती हों, लागत अधिक आती हो, पुरानी हो गई हो या अप्रचलन में आ गई हो, तो उन्हें संस्था से अलग किस प्रकार से किया जाए के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 3, संसाधनों का लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न परियोजनाओं, कार्यों, विभागों में विवेकपूर्ण आवंटन। बजटन के माध्यम से हमारी संस्था के जो भी कार्य होते हैं उन कार्यों को हम विभागवार अलग अलग प्रकार से अलग अलग लागत केंद्रों में, अलग अलग उत्पादन केंद्रों में डिवाइड भी कर सकते हैं, बांट सकते हैं। नंबर 4, परियोजना पर किए जाने वाले व्यय के औचित्य को सिद्ध करना। अर्थात परियोजना या बजटन के अंतर्गत जो व्यय किया जाता है, खर्चा किया जाता है, उस खर्चे की जो औचित्यता होती है कि वास्तव में खर्चा सही है अथवा गलत है, उसको भी इस बजट के माध्यम से सिद्ध किया जा सकता है। नंबर 5, अपव्ययों पर नियंत्रण करना तथा उत्पादन लागत में कमी करना। उत्पादन करते समय कुछ अपव्यय होते हैं, कुछ लापरवाही की वजह से होते हैं और कुछ सामान्यतया होते हैं, तो उसे कैसे नियंत्रित किया जाए इसकी रूपरेखा भी इसके अंदर दर्शाई जाती है। नंबर 6 दिया हुआ है प्रबंधकों को संस्था के प्रति जागरूक एवं जवाबदेह बनाकर उनकी प्रबंधकीय कुशलता में अभिवृद्धि करना। जो प्रबंधकीय व्यक्ति होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको संस्था के प्रति कार्य करने के लिए जागरूक कैसे किया जाए, उनकी जो लायबिलिटी है वो कैसे डिसाइड की जाए, उसके लिए भी यह जो शून्य आधार बजट है बहुत अच्छा है। और नेक्स्ट है 7 नंबर, नियोजन, बजटन एवं पुनरीक्षण को परस्पर जोड़ना। नियोजन और बजटन और इसके पश्चात जिसका निरीक्षण किया जाता है, इनको भी आपस में जोड़ने का कार्य करता है शून्य आधार बजट। नेक्स्ट नंबर है संस्था में लाभदायकता में वृद्धि करना। संस्था में लाभदायकता में वृद्धि कैसी की जा सकती है? लाभ लागत पर डिपेंड करता है। जब लागत बढ़ती रहेगी तो लाभ नहीं हो पाएंगे, यदि लागत घटती जाएगी तो लाभ बढ़ेंगे। तो हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि लागत को कम किया जाए और लागत को कम करने के परिणाम स्वरूप लाभों को बढ़ाया जाए। और नेक्स्ट लास्ट है संस्था को प्रतियोगी क्षमता प्रदान करना। अर्थात वर्तमान युग है, इसमें पूर्णतया जो दूसरे बिजनेस होते हैं या दूसरी संस्थाएं होती हैं, इनसे हमें कंपटीशन करना पड़ता है और उस कंपटीशन में खड़ा करने के लिए हमें ऐसा कार्य करना होता है जो उसके दूसरी संस्थाओं के साथ में कंपटीशन कर सकें। ओके।